नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल ओरिजिन एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ेंगे। बैक्टीरियल डिजीज़ में पहले हम लेते हैं HS। पहली डिजीज HS, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया हिंदी में बात करें तो गलघोटू। ये बहुत ही घातक बीमारी है। इसमें पशु मर जाते हैं तुरंत, इलाज नहीं मिलने पर पशु तुरंत मर जाते हैं इसमें। तो हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया ये बीमारी से पार्सुरेला इसका जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम है पार्सुरेला मल्टोसिडा। टाइप पस्टिया बी, ये इसका बैक्टीरिया। इस पार्सुरेला की खोज, इसका पार्सुरेला नाम इसलिए पड़ा है कि इसकी खोज एक वैज्ञानिक थे पास्चर ने शोध किया था इस बैक्टीरिया पे, इसलिए इसका नाम पार्सुरेला मल्टोसिडा पड़ा इस बैक्टीरिया का नाम। ये बहुत ही घातक बीमारी है। अधिकतर ये बरसात के दिनों में होती है। बरसात के दिनों में ज़्यादा होती है। अब बात करें मुख्य रूप से, तो ये मुख्य रूप की बात करें तो ये गाय और भैंसों में, होती है। अब देखना, अगर यहाँ से भी मुख्य रूप की बात करें तो भैंसों में सर्वाधिक होती है। वो भैंसों में इस बीमारी में अगर ये बीमारी हो जाती है तो इसमें चांस है कि 80 से 90% चांस है कि पशु की मृत्यु कन्फर्म है। इसमें अपने को टाइम नहीं मिलता ट्रीटमेंट का, तो इसमें 80 से 90% मृत्यु कन्फर्म है। हाँ, तो अब इसकी इटियोलॉजी देखते हैं हम। तो इसके उपनाम है, पहला है गरगती, गोट हुआ, नाविक बुखार, तो ये इसके उपनाम है। इन नामों से भी इसको जाना जाता है। चौथा वही गलघोटू, इन उपनाम से भी इस बीमारी को जाना जाता है। अब इटियोलॉजी देखते हैं। तो इसकी इटियोलॉजी की बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये बैक्टीरिया जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उसका नाम है पार्सुरेला मल्टोसिडा। टाइप पस्टिया बी। इस बैक्टीरिया के कारण ये होता है, इसका होने का कारण है कि ये बैक्टीरिया
नमी में ज़्यादा सक्रिय रहता है। ये पशु के श्वसन नाल में पाया जाता है। जैसे ही पशु कमज़ोर आता है या बरसात का मौसम आता है, नमी होती है, पशु को या थकान हो जाती है, तब ये पशु पे आक्रमण करता है। जब पशु थकान हो जाती है, इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाता है, तब ये बैक्टीरिया पशु पे आक्रमण करता है और अपनी चपेट में लेता है, ये रोग की चपेट में ले लेता है। तो ये नमी के मौसम में जब बरसात होती है, नमी बढ़ जाती है, पशु लंबी दूरी करके आता है, थकान हो जाती है, तब ये ज़्यादा सक्रिय रहता है। तो ये श्वसन नाल में पाया जाता है अधिकतर। मिट्टी में ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहता, श्वसन नाल में पाया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, इसलिए इसे शिपिंग फ्यूर भी कहते हैं। शिपिंग फ्यूर इसलिए कहते हैं कि इसमें निमोनिया जैसे सिम्टम्स आते हैं। इसके सिम्टम्स की बात करें तो बताऊंगा, इसमें निमोनिया जैसे सिम्टम्स आते हैं, इसलिए शिपिंग फ्यूर भी इसको बोलते हैं। सीधा पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। जो मेन चीज़ है वो बता दी। किताबों में बहुत सारी बातें लिखी होती है, फालतू की कहानियाँ, वो कभी ना तो एग्ज़ाम में पूछते हैं ना हमारे काम आती है। तो ये सीधी बात है। हाँ, तो इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, वो अवस्थाएं देखते हैं। पार्श्वलिसिस की 3 अवस्थाएं होती हैं। पार्शियल स्टेज की बात करें तो इसकी स्टेज 3 होती है, तो देखते हैं। पहली होती है सेप्टिसिमिक पार्शियलिसिस, शॉर्ट लिख रहा हूँ यहाँ से, ऑफ कैटल। दूसरी होती है न्यूमेटिक न्यूमेटिक पास्टोरलिसिस ऑफ कैटल। और थर्ड होती है इसकी, फर्स्ट होती है सेप्टिसिमिक पास्टोरलिसिस ऑफ कैटल, और सेकंड होती है न्यूमेटिक पास्टोरलिसिस ऑफ कैटल, और थर्ड होती है पार्शियलिसिस ऑफ गोट स्वाइन। तो ये बकरी, सूअर, कैटल, इनमें इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पार्शियलिसिस ऑफ कैटल स्वाइन, न्यूमेटिक पार्शियल ऑफ कैटल, सेप्टिसिमिक पार्शियल ऑफ कैटल, ये 3 इसकी स्टेज होती हैं। फिर बात करते हैं हम इसकी सिम्टम देख लेते हैं। अब पढ़ेंगे हम सिम्टम्स। क्या पढ़ना है? सिम्टम्स। इसके क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या मुख्य सिम्टम्स है। तो इसका पहला तो वही फालतू की नहीं पढ़नी अपने को, न्यूमोनिया जैसे लक्षण। इसमें न्यूमोनिया जैसे लक्षण आते हैं। इसका जो मेन सिम्टम है वो उसी की बात करते हैं। एचएस में गले पर सूजन आती है, और उस सूजन को दबाने पर गांठ नहीं बनती, उस जगह दबाने पर गांठ नहीं
गांठ नहीं बनती। यह इसका मुख्य लक्षण है। इसके अलावा फालतू के लक्षण है, घर घर की आवाज़ करके सांस लेना, आवाज़ के साथ सांस लेना, नथुने चौड़े करके सांस लेना, ये सब फालतू के हैं। मेन लक्षण ये कि इसमें जो सूजन आ जाती है गले में, उसको दबाने पर गांठ नहीं बनती है। ये चीज़ ध्यान रखना, मुख्य सिम्टम यही है। और नथुने चौड़े करके वो सांस लेता है। ऐसी चीज़ें पूछेगा नहीं वो, इनमें से पूछेगा तो यहाँ से पूछेगा। नथुने चौड़े कर सांस लेना। पशु को श्वास लेने में तकलीफ होती है या गले में सूजन आ जाती है, कठोर, तो श्वास लेने में तकलीफ होती है, तो ये सारे सिम्टम्स प्रकट होते हैं। ठीक है। अब इस पढ़ेंगे हम डायग्नोसिस, रोग को पहचानेंगे कैसे। डायग्नोसिस तो सिंपल सी बात है, जो नाक और मुंह से डिस्चार्ज आता है, उसका टेस्ट, लैब टेस्ट करके। नाक और मुंह से जो डिस्चार्ज आता है उसका लैब टेस्ट करके। तो इसका यही है। अब पढ़ते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में दोस्तों ये बीमारी हो गई ना, अगर होते पता चल गया तो इसका इलाज हो सकता है, पता नहीं चला उसके बाद इसका इलाज नहीं है। जब बीमारी होने के बाद सिम्टम आ रहे उसके बाद पता चला तो कोई ख़ास इलाज नहीं है। इलाज के रूप में अपन लेते हैं इसमें सल्फा ड्रग्स लेते हैं। इसकी डोज है 150 mg प्रति kg बॉडी वेट। 150 सल्फा है, 150 mg प्रति kg बॉडी वेट। ये इसका इलाज है, एंटीबायोटिक है ये, और कुछ देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता इसमें। फिर आता है कंट्रोल। तो अब पढ़ते हैं कंट्रोल, नियंत्रण। तो नियंत्रण ये कि अगर पशु में रोग आ गया, रोग आने के बाद पशु मर गया, तो उसको गाड़ना चाहिए या जलाना चाहिए, ताकि दूसरों पशुओं में नहीं मिले। अगर पशु में ये रोग आ गया, हम इलाज कर रहे हैं, जिंदा है पशु, तो अन्य पशुओं से अलग रखना चाहिए। इसके अलावा बरसात के दिनों यानी मई जून में टीकाकरण करवाना चाहिए। वैक्सीन आती है HS वैक्सीन, 5 ml डोज लगती है। ये सबकट 6 मंथ के बछड़ों के लगाना अनिवार्य नहीं है।
तो इसका कंट्रोल इन तरीक़ों से करते हैं। पशु मरने के बाद में गाड़ना या जलाना चाहिए, अन्य पशुओं से अलग रखना चाहिए। बीमार पशु को बरसात के दिनों में मई जून में टीकाकरण करवा लेना चाहिए। HS की वैक्सीन आती है 5 ml HS वैक्सीन नाम से, उसको सबकट लगती है। 6 महीने के बछड़ों में लगाना अनिवार्य नहीं है। दोस्तों मैंने जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट बताया है। अब अपने हिसाब से जितना शॉर्ट था उतना बता दिया। इनके अलावा किताबों में आपको 4-4, 5-5 पेज मिल जाएगी। फालतू की कहानियाँ है, पशु चलने में पीछे रह जाता है, धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, फिर बैक्टीरिया हमला कर देते हैं, वो किताबी कहानी अलग है। अपने को शॉर्ट पढ़ना है, मेन बात जाननी है। मेन बात मैंने आपको बता दी है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जो किताब में बात थी उससे ज़्यादा मैंने बताई है, फालतू की बातें मैंने बताई नहीं। मेरे हिसाब से मैंने ठीक पढ़ाया है, शॉर्ट पढ़ाया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट बीमारी में नेक्स्ट मिलेंगे।